नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाओं से क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। 16 संस्कारों 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। किए जाते हैं। ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2, 5, 4 और 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि 16 संस्कारों में से कितने संस्कार है जो कि शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। कितने संस्कार शिशु के जन्म होने से पूर्व किए जाते हैं। तो कितने संस्कार किए जाते हैं। 3 संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं वो बताइए आप मुझे नाम। एक तो गर्भाधान संस्कार है जो शिशु के जन्म से पूर्व किया जाता है। इसके अलावा पुंसवन संस्कार हो गया और सीमंतोनयन। ठीक है। मनुष्य के कुल कितने संस्कार होते हैं। 16 संस्कार। कौन कौन से संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, जिसमें से प्रथम संस्कार कौन सा होता है। गर्भाधान। गर्भाधान फिर होता है पुंसवन, सीमंतोनयन, इसके बाद होता है जात कर्म संस्कार और फिर होता है नामकरण संस्कार, फिर होता है निष्क्रमण संस्कार, फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार और फिर होता है जड़ूला। दिखाई तो दे रहा है ना, जड़ूला संस्कार। ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर कौन सा संस्कार होता है। कर्ण कर्ण वेग संस्कार। फिर होता है विद्या रंभ संस्कार। ठीक है। और फिर होता है उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार होता है। इसके बाद होता है केशांत संस्कार और केशांत संस्कार होने के बाद होता है समावर्तन संस्कार और समावर्तन के बाद होता है विवाह संस्कार और विवाह के बाद अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो ये कुल है जो कि मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहले होता है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार। उसके बाद होता है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। इसके अलावा फिर जड़ूला होता है, कर्णवेग होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। उसके बाद केशांत संस्कार होता है, फिर समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार कौन सा होता है अंत्येष्टि संस्कार। ये कुल मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो एक तो शिशु के जन्म से पूर्व किए जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, दूसरा संस्कार पुंसवन है और तीसरा संस्कार सीमंतो नयन है। ये 3 संस्कार मनुष्य के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। जातकर्म संस्कार में तो बालक के जन्म होते ही गुटी पिलाई जाती है, ये तो चौथा संस्कार है। ठीक है। तो 3 संस्कार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। धावड़िया धावड़िया वे व्यक्ति
थे, जो काफिले को लूटते थे, जो काफिले को लूटते थे। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जो अनाज का भंडारण करते थे। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जो दौड़ में भाग लेते थे। भाग लेते थे। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे? कि धावड़िया वे व्यक्ति थे, तो धावड़िया व्यक्ति की आपकी परिभाषा पूछी गई है। क्या धावड़िया वे व्यक्ति थे जो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है जो काफिले को लूटते थे। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जो अनाज का भंडारण करते थे। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि जो दौड़ में भाग लेते थे। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो क्या थे धावड़िया? जो काफिले को लूटते थे उनको कहा जाता था धावड़िया। ठीक है, यहाँ पर है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन है जो कि बनकर आता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नाता। डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है डावरिया। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सामेला। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बिंदोली। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए आप मुझे कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ है जो कि रह सकती है? ऐसी कौन सी प्रथा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नाता। नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम है ये। रिश्तों का एक नाम। और इस प्रथा के अनुसार है जो कि पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ है जो कि रह सकती है। दावरिया प्रथा तो क्या होती है कि जब राजपूतों में राजा महाराजाओं के द्वारा विवाह किया जाता है तो अपनी पुत्री के विवाह में है जो कि कुंवारी कन्याएं दहेज के रूप में देते हैं। इस प्रथा को कहते हैं डावरिया प्रथा। राजा महाराजा अपनी पुत्री के विवाह में कुंवारी कन्याएं दहेज के रूप में देते हैं। और इस प्रथा को कहते हैं डावरिया प्रथा। सामेला क्या है? सामेला तो आपको पता है बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ठीक है, बारात के स्वागत की रस्म को बारात के स्वागत की रस्म होती है ये रस्म, इसे कहते हैं। और बिंदोली क्या होती है कि विवाह से एक दिन पूर्व है जो कि वर की निकासी निकाली जाती है
उसे बिंदोली कहा जाता है। ठीक है, विवाह से एक दिन पूर्व वर की निकासी, वर की निकासी निकाली जाती है और इसे कहते हैं बिंदोली। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमसे पूछा गया है कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तो नाता है। दावा या प्रथा क्या है वो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, इनकी परिभाषा लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। भील, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शहरिया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मीणा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे आप। छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है, पहले तो बताइए कि छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है, तो यह है भील जनजाति में प्रचलित। और छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक देना, तलाक देना होता है, और ये भील जनजाति में प्रचलित है। अगर क्वेश्चन यू बनकर आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो क्या करोगे फिर आप उसका आंसर। अगर क्वेश्चन यू बनकर आ जाए कि भील जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है, तो उदयपुर में। भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कौन से जिले में, उदयपुर में, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि गरासिया जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है, तो ये करती है सर्वाधिक निवास माउंट आबू सिरोही। ये छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। माउंट आबू सिरोही में निवास करती है। सेरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है बारा में, सर्वाधिक निवास करती है बारा में। लेकिन दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए कि सेरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में दूसरे नंबर पर निवास करती है, सर्वाधिक तो बारा में करती है, लेकिन दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे फिर। फर्स्ट नंबर पे तो बारा में निवास करती है, लेकिन दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, कोटा में। कोटा के अंदर ये निवास करती है। और मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में। जयपुर जिले में निवास करती है मीणा जनजाति सर्वाधिक। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, अनमेल विवाह, अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत, किस रियासत ने बनाया था। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर कोटा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप क्या करोगे। क्या करोगे कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था, ये बता चुकी हूँ मैं पहले भी आपको।
अनमेल विवाह और बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है, ये अलवर रियासत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 को। ठीक है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाने वाली सर्वप्रथम रियासत थी अलवर, और कब बनाया गया था? 10 दिसंबर 1903 को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मौसर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उठावण, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भाट, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है साकरवाड़ा। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी जो प्रथा है वे मृत्यु से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन है। मौसर प्रथा का संबंध तो मृत्यु से है, उठावड़ प्रथा का संबंध भी मृत्यु से है, और साकरवाड़ा प्रथा है इसका संबंध भी मृत्यु से। लेकिन जो भात है, भात का संबंध आप सभी जानते हैं किससे है? विवाह से। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी प्रथा है जो कि मृत्यु से संबंधित नहीं है? भात। ठीक है, भात किसके द्वारा लाया जाता है? मामा के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और भात भरते समय भात गीत गाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो भात का संबंध किससे है? विवाह से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। गर्भाधान, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुंसवन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है निष्क्रमण, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सीमंतोनयन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार है जो कि नहीं किया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? निष्क्रमण संस्कार। क्योंकि जो निष्क्रमण संस्कार है ये तो बालक के जन्म होने के बाद किया जाता है। यानी बालक का जब जन्म हो जाता है तो 2-3 महीने बाद पहली बार घर से बाहर निकला जाता है, तब किया जाता है। गर्भाधान जो संस्कार है तो प्रथम संस्कार है। गर्भाधान जो संस्कार है प्रथम संस्कार है, और पुंसवन संस्कार द्वितीय संस्कार है मनुष्य जीवन का। और पुंसवन जो संस्कार है आप मुझे बताइए, पुंसवन संस्कार में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है पुंसवन संस्कार में? संतान को गर्भ में बालक का रूप देने के लिए, ठीक है, पुत्र रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है पुंसवन संस्कार। ठीक है, बालक को गर्भ में है जो कि संतान को गर्भ में है जो कि बालक का रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है पुंसवन संस्कार। ठीक है, ये दूसरा संस्कार है। जबकि निष्क्रमण जो संस्कार है तो बालक के जन्म के बाद किया जाता है, और जो सीमंतोनयन संस्कार है इसमें है जो कि गर्भवती स्त्री को अमंगल शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार संपन्न किया जाता है। ठीक है, सीमंतोनयन संस्कार ये तृतीय संस्कार है सीमंतोनयन। गर्भवती स्त्री को, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। बचाने के लिए किया जाता है। जबकि जो पुंसवन संस्कार होता है इसमें है जो कि बालक को गर्भ में संतान को गर्भ में बालक का रूप देने के लिए किया जाता है।
संतान को गर्भ में बालक का रूप देने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? निष्क्रमण संस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि आपको बहुत कम समय में है जो कि अच्छी स्टडी करवाई जा रही है, बिल्कुल भी आपके टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? निवासी थे, ये बताना है आपको। और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है फिर यहाँ पर अलवर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बूंदी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अजमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि राय बहादुर हर विलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे, ये पूछा गया है आपसे। तो कहाँ के निवासी थे ये? अजमेर के। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और इनके द्वारा है जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, और ये एक्ट कब बनाया गया था? 1929 में, यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये बनाया गया था 1929 में, जिसमें है जो कि लड़के की विवाह की उम्र रखी गई थी 18 वर्ष। ठीक है, लड़के के विवाह की उम्र कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष, और लड़की की रखी गई थी 14 वर्ष। लेकिन बाद में इसे हटाकर है जो कि लड़के की विवाह की उम्र कर दी गई थी कितनी? 21, और लड़की की कर दी गई थी 18 वर्ष। ठीक है, तो राय बहादुर यहाँ तो पूछा गया है कि हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? तो अजमेर जिले के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ग्रासिया, सांसी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेरिया, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कथोड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे? ये धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया है आपसे। तो धारी जो संस्कार है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? शेरिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और शेरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कहाँ पर? द्वारा में। दूसरे नंबर पर निवास करती है कोटा में। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में। भरतपुर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सांसी जनजाति। गरासिया जो जनजाति है सर्वाधिक निवास करती है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक निवास करती है। और कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर जिले में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डामोर जनजाति, दामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कौन से जिले में, ये बताइए आप मुझे। दामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर, और उसके बाद ये निवास करती है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करने वाली जनजाति है दामोर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
समाधि प्रथा, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत, किस रियासत ने लगाई थी, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर, मारवाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिरोही, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे कि समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई थी। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो थी जयपुर। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई थी, जयपुर के द्वारा। कब लगा दी गई थी रोक, ये 1844 में। ठीक है, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी जयपुर, और कब रोक लगाई गई थी, 1844 में। ठीक है, जोधपुर में तो किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी, त्याग प्रथा पर, और कब लगाई गई थी, 1841 में। ठीक है, और मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कब, 1853 में, स्वरूप सिंह के समय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।